सिंहभूम आदिवासी समाज की तरफ से और हम लोग और ज़्यादा संख्या में उपस्थित होते, सर ने बताया ही एक रैली भी पैरेलल है और इसीलिए हमने आग्रह भी किया कि मैं थोड़ा दो बातें रख देता हूँ और उसके बाद फिर मैं रैली में थोड़ा चला जाऊँगा। तो जब भी महादेव दा को देखते हैं तो मुझे ये महसूस होता है कि हम लोग जिस इतिहास को पार करके आज तक पहुँचे हैं तो उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। जहाँ हम लोगों का जो पुराना इतिहास हम लोग देखेंगे 1840 के आसपास, तो अभी अनुज भी बता रहे थे कि अगर हम अपना इतिहास को खोजेंगे तो ज़्यादातर जो इतिहास उपलब्ध है वो दूसरे के नज़रिए से हम अपने आप को देखते हैं, है ना। जो भी गैजेटियर्स में लिखा गया उस समय, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव्स जो रहे हैं, तो उसके नज़रिए से हम लोगों को देखा गया। अगर ब्रिटिश काल में देखें तो देखने का नजरिया कुछ हद तक क्रूर था, कुछ हद तक ठीक था, दोनों था। लेकिन जब हम आजाद भारत में प्रवेश किए तो मुझे लगता है वो थोड़ा और क्रूर हो गया। क्रूर इस नजरिए में हो गया कि हम लोगों की जो अलग पहचान है उसको मानने से ही वो इनकार करते हैं। और घुरे जैसे सोशियोलॉजिस्ट जो है वो इस बात की वकालत करते हैं कि इनको जो है, इनका कोई अलग से कुछ पहचान नहीं है, ये हिंदू के जो है सब ट्राइब के रूप में है ना। तो उनको अगर हम हिंदू में सम्मिलित कर लेंगे तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इसी क्रम में हमको लगता है कि महादेव दा ने जितने स्ट्रगल किए होंगे शायद उसमें से बहुत कम बातें उन्होंने यहाँ रखी होगी। ये जो स्ट्रगल है, हम लोग कभी मौका मिलेगा तो महादेव दा से सुनेंगे तो पता चलेगा कि आदिवासी समाज को सुनना, उनकी भाषा को सुनना किसी के लिए बहुत आसान नहीं होता है ना। तो यहाँ पर साहित्य अकादमी में महादेव दा का जो प्रवेश है, इसीलिए मुझे लगता है कि इन जो अभी तक जो कोई समाज का जो कब्जा जो रहा है उसको तोड़ने में एक बहुत बड़ी कड़ी है। और आने वाले समय में महादेव दा ने जैसे हम सबको प्रेरित भी किया कि यहाँ उपस्थित बंकिरा जी, अनुज लुगुन जी और साहित्यकार हम सबको आने वाला समय में रास्ता दिखाएंगे, कार्यशाला करेंगे। और महादेव दा का एक बात मैं यहाँ जरूर रखना चाहूँगा दोबारा कि उन्होंने जो सारी चीज़ें जो पढ़ी और उसको जो लिखा, तो ये दो बातें जो है ना हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि हमको भी सारी बातें, सारी किताबें जो भी हमारे समाज से जुड़ी हुई है वो हम लोगों को पढ़नी होगी और लिखनी होगी। तब हम ये फर्क पता कर पाएंगे कि दूसरे लोगों ने हम लोगों को किस तरीके से किताबों में दर्शाया गया। बस आखिरी बात मातृभाषा को लेके कि जो अभी जो एनईपी जो आया है उसमें मातृभाषा की बात हो रही है और इससे पहले भी जितने भी नीति दस्तावेज आए लगभग उसमें मातृभाषा की बात तो हुई, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा चुनौती है वो है इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो खासकर हम लोग जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, जो साहित्य से जुड़े हैं, तो हम लोगों को ये देखना होगा कि हम लोग उसमें क्या जो है भूमिका अदा कर सकते हैं। क्या हम जो शिक्षक साथी स्कूलों में हैं, कॉलेजों में हैं, हम अपने भाषा को उतने बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं क्या? जो आदिवासी दर्शन हमारे भाषाओं में निहित है, क्या हम उसको समझ के हूबहू समाज के सामने रख रहे हैं, या फिर हम एक जो बड़ा मेन स्ट्रीम का जो आइडिया जो बोलते हैं, जो चश्मा जो बोलते हैं, या फिर हम उस चश्मे से हम अपने आदिवासी जो संस्कृति है उसको रखने का कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम खुद वो इल्यूजन जो है वो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग खुद मिला दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो मातृभाषा की जो बात की, तो उसके लिए हम लोगों को तैयार होना होगा, खुद भी तैयारी करनी होगी और हमारे जो बच्चे हैं, है ना, उनको भी तैयार करना। इसी के साथ महादेव को पुनः अभिनंदन, शुभकामनाएं, जोहार और आइकॉन के रूप में हम लोग आपको देखते रहें।